Hi guys, my name is Manish. In this video, we will learn 3 most useful effect as a beginner video editor आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कंपाउंड क्लिप। अब कंपाउंड क्लिप क्या होती है? जैसे कि हमारे काफी सारे वीडियो के ट्रैक हो गए, काफी सारे ऑडियो के ट्रैक हो गए, या फिर कोई टाइटल्स हो गए, सब टाइटल्स हो गए, इन सबको कंबाइन कर देते हैं और एक ही हमारी ट्रैक बन जाता है, जिसको हम बोल देते हैं कंपाउंड क्लिप। अब इसको चाहे हम मल्टीपल टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कर लें, और अगर इसमें कुछ हमें एडिट करना है तो इसको सीधा ओपन करेंगे एंड इसमें इसकी दूसरी टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। इसमें हम एडिट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। फिर अपनी मेन टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं, तो उसमें हमारा सिर्फ कंपाउंड क्लिप ही रहेगा। एंड ये काफी ही यूजफुल है एक बिगिनर वीडियो एडिटर के लिए। तो टाइमलाइन को अच्छा दिखाने के लिए और मेंटेन करने के लिए हम कंपाउंड क्लिप को यूज कर लेते हैं। तो अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, तो सीधा वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कंपाउंड क्लिप कैसे यूज करी जाए। एज ए बिगिनर वीडियो एडिटर आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टाइमलाइन बिल्कुल खाली पड़ी है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो इफेक्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पे मैंने फेवरेट में डाल रखा है सॉलिड बैकग्राउंड। तो एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम व्हाइट। ये हमने कर दिया व्हाइट। अब यहाँ पे मैं 2 इमोजी ले लेता हूँ। एक ये वाला इमोजी है मेरा जोकर एंड एक ये वाला है, ठीक है। ये वाला 2 इमोजी हो गए। तो इसको क्या करूँगा, मैं दोनों को मतलब इक्वल कर लूंगा पूरी टाइमलाइन को। एंड इसके बाद हम दोनों का जूम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, तो इनका जूम इन थोड़ा कम कर लेंगे। ऐसे ही मैं इस वाले इमोजी का कर लेता हूँ। तो हम इस वाले इमोजी का थोड़ा बड़ा रखते हैं एंड इसको इस साइड रख देता हूँ मैं, एंड इस वाले इमोजी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे न्यू कंपाउंड क्लिप, ठीक है। मैंने शॉर्टकट C बना रखा है, तो आप कुछ भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो न्यू कंपाउंड क्लिप पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। तो मैं सीधा ऐसे ही क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारी कंपाउंड क्लिप बन चुकी है। अब देखिए सारी क्लिप गायब हो गई, सिर्फ एक ही क्लिप रही है। अब इसको चाहे तो हम Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो इसकी हम चाहे तो कितनी भी कॉपी हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस एंड होल्ड कर रखा है, उसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपीज बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। अब जैसे कि अब देखो इसमें हमें कुछ क्लिप में एडिट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन टाइमलाइन पर आ जाएंगे। तो देखो तीनों टाइमलाइन हमारी खुल गई, ओपन हो गई। तो इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका साइज थोड़ा इसके बराबर करना है, तो ये बराबर हो गया। एंड इसमें कुछ इफेक्ट्स डालने हैं, जैसे कि मैं शेक डाल देता हूँ, कैमरा शेक इसमें डाल दिया। एंड ऐसे ही मैं इसमें भी डाल देता हूँ कैमरा शेक, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं कैमरा शेक इस वाले का, इस वाले इमोजी का। एंड देखो हमारी टाइमलाइन है, लेकिन जो हमारी मेन टाइमलाइन है वो किधर है? तो उसके लिए हम इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो हमारी जो कंपाउंड क्लिप थी वो तो ये है, लेकिन हमारी मेन टाइमलाइन ड्रॉप डाउन करेंगे एंड हमारी टाइमलाइन 1 हमारे यहाँ पे आ जाएगी। देखो कभी कभी क्या होता है, वो टाइमलाइन यहाँ पर भी आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे। तो कंपाउंड क्लिप देखो हमारे इधर आ गई एंड टाइमलाइन हमारी जो मेन टाइमलाइन थी वो इधर आ गई। तो इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, इसमें कुछ भी हम एडिट करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा वो। जैसे कि मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसकी पोजीशन यहाँ रख देता हूँ एंड इसकी पोजीशन को मैं इधर कर देता हूँ। ये मैं आपको बहुत ही मिनिमम लेवल पर समझा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा यूज है इस कंपाउंड क्लिप का। तो आप मतलब जब बड़ी या हैवी टाइमलाइन पे वर्क करते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा से हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो मेन टाइमलाइन में जाते हैं तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। और शेक इफेक्ट आप देख सकते हैं, जोकर में ज्यादा हो रहा है एंड इस वाले इमोजी में बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हमने इस वाले कंपाउंड क्लिप में ये इफेक्ट्स लगाए थे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इफेक्ट्स में जाके इनको हटा देता हूँ, सिर्फ इस वाले जोकर में रहने देता हूँ और टाइमलाइन पे जाते हैं तो देखिए बस उस वाले में से हट गया है, लेकिन जोकर वाले पे इफेक्ट है हमारा जो कैमरा शेक है, ठीक है। तो कंपाउंड क्लिप का देखो यही इफेक्ट है, एक क्लिप बन जाती है हैवी, मतलब टाइमलाइन ज्यादा मैसी नहीं दिखती है। अगर हम कंपाउंड क्लिप बनाते हैं तो उससे हमें काफी यूजफुल होता है टाइमलाइन को एक मैनेज करने के लिए। तो कंपाउंड क्लिप का देखो यही यूज है। और अगर आप और क्रिएटिव हो गए तो काफी ही यूज हो सकता है कंपाउंड क्लिप को लेकर। तो मैंने एक बहुत ही माइनर लेवल पे आपको ये समझाया है कि कंपाउंड क्लिप को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत से बिगिनर वीडियो एडिटर को पता नहीं होता कंपाउंड क्लिप को, लेकिन हम क्या करते हैं, कंपाउंड क्लिप को डिकम्पोज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आके हम एडिट करते हैं तो वो टाइमलाइन में ही डिकम्पोज होता है, फिर उसको दोबारा कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन नहीं, उसको हम ऐसे नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन टाइमलाइन पर कर देंगे, जिससे कि हमारी कंपाउंड क्लिप अलग वाली टाइमलाइन में ओपन हो जाएगी। तो ये चीज हम कर सकते हैं, हमें डिकम्पोज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इन जब बाद में हम एडिट कर रहे हैं, हमारी एडिट हो चुकी है, तो इन कंपाउंड क्लिप्स को हम काट सकते हैं, अपनी मेन टाइमलाइन पर वो कर सकते हैं। तो कंपाउंड क्लिप का ये है। अब जैसे कि मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो सिंपली ओपन इन टाइमलाइन पर करूंगा, राइट क्लिक करके एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, जनरेटर में जाके कलर चूज कर लेंगे येलो। तो ये मैंने यहाँ पे येलो कर लिया। अब देखो कंपाउंड क्लिप हमारी यहाँ पे ओपन हो गई एंड मेन टाइमलाइन में भी हमारे ये चेंजेस हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कंपाउंड क्लिप को, काफी ही सही है ये। डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा ओपन इन टाइमलाइन पर ओपन कर सकते हैं। तो कंपाउंड क्लिप बेसिकली
यही था। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टाइपिंग इफेक्ट। देखो ये बिगिनर वीडियो एडिटर को काफी मतलब कभी कभी प्रॉब्लम होती है जब वो सीख ही रहा होता है, तो दाविंची में तो काफी ही इजी है ये करना। तो आइए चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। सिंपली हम जाके इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे टाइटल में जाएंगे एंड अपना टेक्स्ट प्लस ले लेंगे। टेक्स्ट प्लस ही लेना है। अगर हम टेक्स्ट लेते हैं तो उसमें ये क्रिएट नहीं हो पाएगा, लेकिन टेक्स्ट प्लस में हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट प्लस ही लेना है। तो इसको मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है टेक्स्ट को, एंड तो मैंने कुछ कॉपी किया था वेबसाइट से, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। तो देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं ये इमोजीज हट जाएं और यहाँ पे हमारी कंपाउंड क्लिप है। तो सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन टाइमलाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड डिसेबल कर देंगे इन दोनों क्लिप को। अपनी मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं तो वो भी डिसेबल हो चुका है एंड हमारा टेक्स्ट जो है ये रहा। टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि व्हाइट है तो दिख नहीं रहा है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये हो गया ब्लैक। अब हमारा मेन क्या है, यहाँ पे हमें टाइपिंग इफेक्ट डालना है। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो देखो इंस्पेक्टर में जाना है, टाइटल में आना है एंड नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे देखो ये लिखा है राइट ऑन। राइट ऑन लिखा है तो फर्स्ट फ्रेम पे आना है आपको टेक्स्ट के, बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, एंड ये जो है इसको हम कर देते हैं बिल्कुल 0 एंड यहाँ पे एक की फ्रेम देते हैं एंड एंडिंग होने से पहले कुछ फ्रेम्स पहले ही इसको हम कर देते हैं फुल 1 कर देते हैं। देखो यहाँ पे एंडिंग 1 लिखा है तो इसको 1 कर देते हैं। सिंपल। अब ये आपका जो टेक्स्ट टाइपिंग इफेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है, काफी ईजी है, नॉर्मल है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे आना है, यहाँ पे की फ्रेम देना है इसको 0 करके एंड अपने जो भी मतलब लास्ट फ्रेम से कुछ पहले आ जाना है एंड इसको फुल कर देना है। आपका टाइपिंग इफेक्ट क्रिएट हो चुका है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट्स डाल देंगे टाइपिंग का, तो ये वही क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ पर टाइपिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, एक बार पता चल जाए तो कोई उसको भूलने वाली बात ही नहीं है, एक बार पता चलने की देरी है बस। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा बैकग्राउंड ऑन टेक्स्ट। तो देखो ये तो काफी दाविंची में बनाना बहुत ही ईजी है एंड बिगिनर वीडियो एडिटर कभी कभी अलग से यहाँ पे बैकग्राउंड पुट करते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे इन बिल्ड यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं दाविंची रिजॉल्व को यूज करके। तो आइए सीधा वीडियो में चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल इफेक्ट में जाना है, टाइटल्स में आ जाना है एंड एक टेक्स्ट प्लस ले लेना है। तो मैं यहाँ टेक्स्ट प्लस ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मैं टाइप कर देता हूँ दाविंची रिजॉल्व। इसका कलर चेंज कर देते हैं, मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब इसका हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ऐड कर देनी है। तो इसमें बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर देखो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, टेक्स्ट लेआउट, ट्रांसफॉर्म, शेडिंग, इमेज एंड सेटिंग। तो हम आना शेडिंग में एंड यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। तो फोर्थ वाले में आना है हमें एंड यहाँ पे इनेबल कर देना है ब्लू बॉर्डर को। ठीक है, ये हो गया हमारा इनेबल। बट यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे गैप है, तो इसलिए हमें क्या करना है, लेवल में कैरेक्टर की जगह कर देना है हमें टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ चुका है, लेकिन भी इतना सही नहीं लग रहा, तो इसका हम कलर चेंज करेंगे, इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे ताकि एक विजुअली अपील लगे हमें। ठीक है, तो उसको हम करते हैं आइए। तो उसके लिए क्या करना है, सीधा पहले हम कलर को चेंज कर देते हैं। कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट, व्हाइट नहीं तो हम कर देते हैं रेड, ऑरेंज कर देते हैं। चलो ओके, ऑरेंज कर देते हैं एंड इसके राउंड को हम कर देते हैं थोड़ा सा कर्व। ये हो गया हमारा कर्व। अब इसके अगर हमें पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो नीचे स्क्रॉल करना है, पोजीशन ये आ गई। तो हमारे ऑफसेट जो है ये देखो, ये इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से हम एक किसी भी टेक्स्ट में बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसका अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे फॉन्ट्स हैं तो कोई भी फॉन्ट चूज कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ कुछ भी एक नॉर्मल सा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फॉन्ट हो गया। तो सिंपल है। मेन हमारा क्या था, टेक्स्ट में पीछे बैकग्राउंड लगाना, बैकग्राउंड लगा दिया हमने। तो इस तरह से आप भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के पीछे। कलर चेंज करिए, शेडिंग में आइए, नंबर 4 पे आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, कोई सा भी कलर ले लीजिए एंड आपका बैकग्राउंड रेडी है। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे और भी कुछ क्रिएटिव करना है तो यहाँ पे शैडो ऐड कर देनी है। सीधा इफेक्ट में जाएंगे, ओपन इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे शैडो। तो ये आ गई हमारी ड्रॉप शैडो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने टेक्स्ट पे, ये हमारी शैडो ऐड हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो एक बार आप भी ट्राई करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।